जिस शहर को दुनिया का महफूज तरीन शहर समझा जाता था, जहां दुनिया भर के अरबपति सुकून की तलाश में जाते थे, वही शहर जहां नया ब्याहता जोड़ा अपनी हनीमून बनाने को तरजीह देता था, दुबई। उसकी रौनकें शायद मांद पड़ रही हैं क्योंकि अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग के बाद जो सबसे ज़्यादा अटैक्स किए ईरान ने, वो दुबई शहर ही था। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब वीरान होता नजर आता है क्योंकि वहाँ फ्लाइट्स का शेड्यूल इस कदर मुतासर हो चुका है कि हज़ारों लाखों लोग उस एयरपोर्ट के आसपास या वहां खड़े होते हैं, जमा हो जाते हैं कि कहीं कोई फ्लाइट निकले तो वो उस शहर से निकल सकें। वही दुबई जहां आने के लिए लोग हजारों डॉलर खर्च करते थे, अब वहां से निकलने के लिए लाखों डॉलर खर्च करना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने शहरियों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उनके शहरी वहां से निकल जाएं, और उनके लिए सेपरेट फ्लाइट्स का इंतजाम भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शहरियों को निकालने में अभी तक नाकाम है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप के शहरियों की तादाद लाखों में है जो दुबई के उन दफातर का हिस्सा हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने कई सालों की मेहनत के बाद स्टैब्लिश किए थे। जो लोग छुट्टियां गुजारने के लिए हजारों डॉलर खर्च करते थे, अब वो लाखों डॉलर लगाना चाहते हैं कि उनको प्राइवेट जेट मिल जाए, कोई शिप मिल जाए, ताकि वो यहाँ से निकल सकें। दुबई के साथ एक मुल्क का बॉर्डर लगता है, वो है ओमान। इस वक्त ओमान के बॉर्डर पर हजारों लग्जरी गाड़ियां ऐसे तैयार खड़ी हैं कि किसी तरह बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाए। वही एक आम टैक्सी, एक आम राइड जो चंद $100 में अवेलेबल होती थी या चंद 100 दिनार खर्च करके आराम से वो मिल जाती थी, अब वो हजारों डॉलर डिमांड कर रहे हैं कि किसी तरह ओमान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाए ताकि वो वहां से क्रॉस करके अपने मुल्क में पहुंच जाए। अगर ये जंग का माहौल ऐसे ही चलता रहा तो दुबई की जो सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो 15 से 20% है, वो है टूरिज्म, वो बिल्कुल सिफर हो जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा शहरी नहीं होगा सवाए सहाफियों के जो दुबई जाना पसंद करेगा। रियल एस्टेट की कीमतें जो आसमान को छू रही थी, वो दिनों में नीचे गिर रही हैं। जबले अली पोर्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बंदरगाहों में से एक है, वहां भी ये हालत है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना चाहती हैं, शिप करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उसमें नाकाम है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर ये जंग कुछ दिन और चलती है, यानी महीने से ज्यादा चली जाती है, तो 30 से 50 लाख डॉलर्स के वो ऑर्डर्स मनसूख हो जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहां वसूल किए हैं। इसी तरह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट शुमार होता है, वहां रोजाना की बुनियाद पर 1100 से जायद परवाजें मनसूख हो जाती हैं, जिससे आलमी कार्गो का सिस्टम दरहम बरहम हो सकता है। और जिस तरह ईरान ने ऐलान किया है कि वो आलमी बैंक्स को अटैक करेगा या हो सकता है वहां के डाटा सेंटर्स पर अटैक किए जाएं, तो बड़ी बड़ी बैंकिंग एप्स काम करना बंद कर देंगी, और बैंकिंग सिस्टम पर अगर साइबर अटैक्स हो जाते हैं तो एटीएम्स के जरिए रकम विड्रॉ कराना भी मुश्किल हो जाएगा। ये वो चंद एक हकायक थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन हालात इससे ज्यादा संगीन हो सकते हैं अगर ये जंग महीने से ज्यादा क्रॉस कर जाती है, यानी 50 दिन 60 दिन अगर ये जंग चल जाती है, तो ये दुबई का वो बुरा हाल हो जाएगा कि वही शहर जो एक रेगिस्तान में एक मोजे की तरह नमूदार हुआ था, वो बारूद की बू और सायरन की आवाजों में इस तरह घिरा हुआ है कि वहां रहने वाला हर शख्स खौफजदा है। और ये दुबई के लिए सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि इंसानों के बनाए हुए एक जदीद ख्वाब का एक इम्तिहान है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये हालात का तज्जिया है, हमारी ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया के हर शहर में अमन हो, शहर चाहे हमारा हो चाहे किसी और मुल्क का हो, वहाँ लोग हमारे हैं, हमारे अपने बसते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जंगों का नुकसान हमेशा बहुत ज्यादा होता है। वो सिर्फ एक कौम को, एक मुल्क को तबाह नहीं करता, बल्कि जंगों के नुकसानात जोग्राफियाई हदें क्रॉस कर जाते हैं और कई कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। फिलहाल तो इस जंग का इख्तिताम नजर नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें इस कोशिश में हैं, और कुछ इलाकाई ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये चाहते हैं कि जंग खत्म हो, और उसके लिए बहुत सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रही हैं। और हो सकता है ये कोशिशें रंग ले आएं और ये जंग का इख्तिताम हो जाए, ताकि हमारा मुल्क, हमारा खित्ता और हमारी ये दुनिया अमन का गहवारा बन सके।